नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाला हूं वो है IRA रिवर फ्रंट, जो कि जो आउटर रिंग रोड के पास में पुप्पलगुड़ा या कोकापेट के नरसिंगी के आसपास का जो एरिया है जिसको मंचिरेविला बोलते हैं, उस एरिया में एक प्रोजेक्ट है। लोकेशन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रोजेक्ट के जो कुछ पिक्चर्स अभी हमें मिले हैं वो पिक्चर्स देखने के बाद आप बोलोगे कि बहुत ही यूनिक एक प्रोजेक्ट ये होने वाला है। ठीक है, मगर प्रोजेक्ट डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा। डाउट इसलिए लगा क्योंकि देखिए, आज के डेट में जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमें ये मेजर करना है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा जेन्युइन है या फिर कितना ऑथेंटिसिटी है, कितना बिल्डर कितना स्ट्रांग है। वो सारा चीज़ें हमको मेजर कर लेना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है आप उस प्रोजेक्ट में डालेंगे, आपका ड्रीम होम परचेस करने के लिए डालेंगे, और फिर बाद में जाके पता चलेगा कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपका ड्रीम फंस जाएगा और चीज़ें डिले हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारे रियल एस्टेट में स्कैम्स होते हैं, चीज़ें डिले होते हैं अननेसेसरली चीज़ें। ठीक है, तो ये जो बेसिक रिसर्च है वो आपको अच्छी तरह से करना चाहिए जब भी आप कोई भी घर खरीदें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैं कोई भी प्रोजेक्ट को जब एनालाइज करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो गूगल में डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट में उसको मारता हूँ। तो IRA रिवर फ्रंट मंचिरेविला मैंने मारा, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि उनका जो वेबसाइट है वो आया नहीं है, वेबसाइट यहाँ पे दूसरा आया। तो फिर मैंने वेबसाइट को खोला। ठीक है, तो वेबसाइट में जब मैंने अपार्टमेंट की लिस्ट में गया तो प्रोजेक्ट्स इन हैदराबाद में उनके 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मगर ये वाला प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो फिर मैंने फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो लुक्स लाइक ये जो प्रोजेक्ट है इसका अभी तक रेरा अप्रूवल नहीं मिला। तो शायद इसकी वजह से जो प्रॉपर जो लॉन्च है या फिर जो उनका जो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी फुटप्रिंट्स है वो सब अभी तक बना नहीं, वेबसाइट वगैरह। तो हो सकता है, मैंने पर्सनली उनसे कांटेक्ट किया नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने मारा तो यहाँ पे देखिए housing.com, फिर आपका ऐसे जो स्क्वायर यार्ड्स, ये जो प्रॉपर्टी वाला, फिर प्रॉप टाइगर, मैजिक ब्रिक्स, ये जितने भी प्रॉपर्टी वाले साइट है वो सारे वेबसाइट्स में डिटेल्स आ गए। जैसे मैं अगर किसी को खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ, तो हमें इन वेबसाइट से कुछ फोटोज़ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट के इमेजेस, ये कुछ फोटो मिल गया, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूँ, तो ऐसा करके एक इमेज मिल जाता है हमें। ठीक है, तो हमें ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मगर ये 1-2 साइट से हमें इस तरीके का पिक्चर्स कुछ मिल गया। अब ये पिक्चर्स कितना वैलिड है, कितना ऑथेंटिसिटी है, housing.com डेफिनेटली बड़ा वेबसाइट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उनको ये पिक्चर्स कहाँ से मिला उसके बारे में डेफिनेटली आपके दिमाग में भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, और जो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन, 31 दिसंबर 2026 तक पोजीशन का स्टेटस है, जहाँ की अगर आप अभी जो करंट सिनेरियो है, करंट जो स्टेटस है वो काइंड ऑफ एक्सकेवेशन का काम ही चल रहा है, तो फिर कैसे इतनी जल्दी यहाँ पे डिलीवरी हो सकता है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा बिल्डर से कांटेक्ट कीजिए और ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, पेपर्स, रेरा रजिस्ट्रेशन, ये सारा डिटेल्स इकट्ठा करिए, उसके बाद ही आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक है, डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम कोट किया जा रहा है यहाँ पे, जो फिलहाल ऑनलाइन जो रिसोर्सेज उससे जो पता चल रहा है। अब अगर मैं आपको इसका लोकेशन मैप दिखाऊँ तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट ये वाला जो जोन है ये मेरा मैं बोलूँगा मेरा फेवरेट जोन है। इनफैक्ट डेली आने जाने वाला एरिया है, मैं इसी एरिया में ही रहता हूँ आसपास, तो मुझे पता है यहाँ पे। तो मैं अगर इसको सैटेलाइट व्यू में लेके चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गया आउटर रिंग रोड। ये नरसिंगी का जो एग्जिट है, नया एग्जिट बना है, तो आप ऊपर से आओगे तो गच्चीबौली साइड से आओगे, और इस साइड से आओगे तो आप मान लीजिए एयरपोर्ट साइड से आप आते हो। ठीक है, तो जैसे आप एयरपोर्ट साइड से आओगे तो यहाँ पे आप देखो जस्ट नरसिंगी का जो जंक्शन है उससे पहले आपको लेफ्ट साइड में सर्विस रोड से जाओगे तो आपको दिखेगा। इनफैक्ट मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ ये जगह खाली पड़ा हुआ है, तो रिसेंटली यहाँ पे काम शुरू हुआ है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ही है वो प्रोजेक्ट होने वाला है। इनफैक्ट गूगल मैप में भी अभी तक ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी तक मार्क नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अपोजिट में देख सकते हैं राजा पुष्पा इन्फिना बोल के एक प्रोजेक्ट है, तो मैंने इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया। तो राजा पुष्पा जैसे मान लीजिए एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड बिल्डर है, उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो लोग टाइमलाइन में वो लोग कंप्लीट करते हैं। अभी तक उतना ज़्यादा कुछ ऐसा सुनने को आया नहीं है नेगेटिव।
और थोड़ा सा प्रीमियम बिल्डर है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी देना पड़ता है, और शायद इसी भरोसे की वजह से हमें पैसा ज़्यादा देना भी चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छे बिल्डर के साथ होना चाहिए ताकि वो टाइमली डिलीवर हो जाए। अगर वो डिले होता है या किसी तरीके का लिटिगेशन में कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो आपका बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे फंस सकता है, और नॉट ओनली दैट आप शायद ज़िंदगी में दोबारा एक और घर नहीं खरीद पाए। तो ये इस रिस्क को आप डेफिनेटली कंसीडर करें। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा डीप इसको रिसर्च करें। ऑनलाइन जितना इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश किया वो कलेक्ट करने के लिए, तो मेरे पास उतना ज़्यादा डिटेल मिला नहीं है, मगर हाँ लोकेशन वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन पे है, और जिस तरीके का पिक्चर्स मिला है, हालांकि वो ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिला है तो मैं उनको 100% मानूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो पिक्चर पहले रिलीज़ होता है बाद में जब ऑफिशियली प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो लेआउट, डिज़ाइन, साइट, टावर्स, वो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। मेरे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं बोल सकता हूँ कि कोंडापुर में जब विवा सिटी लॉन्च हुआ था तो जिस टाइम में वो लॉन्च हुआ था कुछ महीनों के बाद में उनका जो टेम्पलेट है चेंज हो गया था, उसका लेआउट चेंज हो गया था। हालांकि मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद इनिशियली 6 टावर्स के साथ आने वाला था, मगर 5-6 महीने बाद वो कुछ 4 टावर का सोसाइटी बन गया। तो ऐसा होता है, जब तक ऑफिशियली लॉन्च ना हो तब तक आपको कहीं भी अपना पैसा बैठ नहीं लगाना है। भले ही प्राइस उसका कम हो, इस पूरे एरिया में जो प्राइस है लगभग 9,000 10,000 के पास पहुंच गया है, तो यहाँ पे अगर डेफिनेटली 7, 7.5 या 6.5 के आसपास कहीं पे मिलता है तो एज ए बायर हमें बहुत अट्रैक्टिव होता है। मगर हमें फंसना नहीं है, जाके अच्छी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर वैलिडेशन चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कोई डाउट नहीं है। आउटर रिंग रोड है, कोकापेट यहाँ पे आसपास है, आपका नरसिंगी, पुप्पलगुड़ा, गच्चीबोली, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एकदम। और फिर मूसी रिवर एकदम उसमें मतलब साइड से ही जा रहा है। फ्यूचर में मूसी रिवर पे काम होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा। तो अगर यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी ले पाते हो तो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होगा आपके लाइफ के लिए। मगर क्या ये बिल्डर ट्रस्टेबल है, क्या ये प्रोजेक्ट ट्रस्टेबल है, तो इसके लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए उसी के ऊपर मैं मतलब इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ध्यान से थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, करंट क्या सिनेरियो चल रहा है, और भले ही थोड़ा सा प्राइस आपको पे करना पड़े मगर थोड़ा सा होल्ड करके ही फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।